डिस्क्लेमर, ये मूवी किसी बंदर के बारे में नहीं है और ना ही यहाँ पे बॉबी देओल को बंदर बोला गया है। दिस इज समथिंग एल्स। 376 लगा है तेरे को। हाय एवरीवन, दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू। मैं हूँ अनुज और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की मूवी बंदर, जो इसी वीक आई है थिएटर में। तो जिसका मैं कई सालों से वेट कर रहा था। अनुराग कश्यप, मेरा फेवरेट डायरेक्टर, वो वापस आ गया है थिएटर में अपनी मूवी लेके, अपनी ही स्टाइल से बनी हुई मूवी लेके। आपको तो पता ही है किस तरह की मूवीज बनाने के लिए अनुराग कश्यप फेमस है। वो काफी ऑफ बीट और डिफरेंट टाइप की मूवीज बनाता है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती हैं। नॉर्मल मास मसाला एंटरटेनर इज नॉट अनुराग कश्यप थिंग। ये भी वैसी ही मूवी है। मूवी शुरू होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, थोड़ी चीज़ों को आप देखोगे, घिन आएगी, कुछ चीज़ों को देख के आपको डर लगेगा और आखिरी में आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये सब क्या हुआ, ये क्यों हुआ। फिल्म की कहानी शुरू होती है समर मेहरा से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल। समर मेहरा एक वन हिट वंडर है। शायद उसने कोई टीवी सीरियल किया था या मूवी की थी जो पॉपुलर हुई थी, उसी के गाने वो आज भी शादी पार्टियों में बजाता रहता है गिटार लेके। मुझे पर्सनली ये लगा कि ये कहानी शायद राहुल रॉय से इंस्पायर्ड है, लेकिन शायद ना हो। वो भी आजकल यही कर रहा है। 1991 में जब आशिकी रिलीज हुई थी उसके बाद बेचारे का कुछ नहीं हुआ। आज वो शादियों में और पार्टियों में डांस ही करता है या गिटार लेके बैठा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। तो इट लुक लाइक दैट। बट नीडलेस टू मेंशन, जो भी लोग मुंबई जाते हैं ना एक्टर बनने के लिए, उनमें से शायद आधा या 1% लोग ही हैं जिनको शायद एक्चुअली कुछ काम मिलता है, कोई अच्छा ब्रेक मिलता है, मूवी मिलती है। तो ये उनमें से किसी भी एक स्ट्रगलर की स्टोरी हो सकती है। तो समर मेहरा, जो शायद उतना ही पॉपुलर है जिससे उसको शादियों में गाना गाने के लिए लोग बुला लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, काम का इशू है, ही स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड फिल्म, अच्छा काम अभी भी ढूंढ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और एक दिन उसकी दुनिया ऑलमोस्ट उलट पलट हो जाती है जब उसके घर पे पुलिस वाले आ जाते हैं। जब पुलिस वाले उसको स्टेशन लेके जाते हैं तो उसको पता लगता है कि किसी ने उसके खिलाफ FIR की है और ये केस रेप का है, सेक्शन 376। अब इस तरह के केस में किसी ने उसको डाला है, किसी ने कंप्लेन की है, किसने की है, क्यों की है, ये आपको मूवी देख के ही पता लगेगा। लेकिन इसमें जो बाकी के कैरेक्टर हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि एक कैरेक्टर हो गया समर मेहरा, कुछ कैरेक्टर्स हैं पुलिस वाले, कुछ कैरेक्टर अलग अलग फेमस लोगों ने भी प्ले किए हैं। यहाँ सानिया मल्होत्रा भी है जो बॉबी देओल की बहन बनी है इस मूवी में। यहाँ पे सपना पब्बी है जो बॉबी देओल की एक्स गर्लफ्रेंड बनी है। यहाँ पे सबा आज़ाद हैं जो बॉबी देओल की करंट गर्लफ्रेंड हैं। तो इन सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सबने अपना काम बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अनुराग कश्यप की मूवी है, वो डायरेक्टर भी इतना अच्छा है, वो स्टोरी टेलर भी इतना अच्छा है कि वो अपने सारे एक्टर्स से काफ़ी अच्छा काम करवा लेता है। और बॉबी देओल ने भी गजब काम किया है। आपने बॉबी देओल को इस तरह के रोल में पहले कभी नहीं देखा, इस तरह से रोते हुए कभी नहीं देखा। तो इस फिल्म बंदर की स्टोरी इसी बारे में है कि समर मेहरा जो एक सिचुएशन में फंस गया है, अब वो कैसे उससे बाहर निकलेगा। अभी तक अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि इस मूवी का नाम बंदर इसलिए है क्योंकि ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान सिचुएशंस में फंस के बंदर की तरह एक्ट करने लगता है। सिचुएशंस उसको बंदर बना के नचाती है। दिस इज मोर अबाउट दैट। शायद आपको एक और मूवी याद हो जिसका नाम था आमिर। राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट की थी, लेकिन उसके प्रोड्यूसर थे अनुराग कश्यप। उसमें भी यही दिखाया था कि कैसे एक इंसान कुछ सिचुएशंस में फंस के कैसी कैसी चीजें करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये भी वैसा ही कुछ है। इन मोस्ट ऑफ द मूवी यू विल सी अ जुडिशियल प्रिजन, एक न्यायिक हिरासत वाला जेल है जहाँ पे सारे के सारे अंडर ट्रायल्स हैं। वो किस तरह की सिचुएशंस में रह रहे हैं, कैसी गंदी हालत में रहते हैं। इट इज लाइक हेल। कीड़ों के साथ रह रहे हैं, दे आर इवन एक्टिंग लाइक इंसेक्ट्स। वो इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहते हुए कैसे वो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने दिमाग को सेन रख पा रहे हैं, ये भी एक चैलेंज होता है। इसमें एक स्पेशल रोल में राज शेट्टी भी हैं जो कन्नड़ा एक्टर डायरेक्टर हैं, काफ़ी फेमस हैं। मुझे पर्सनली वो नाना पाटेकर टाइप लगते हैं। और अभी जैसे लास्ट रिव्यू में मैंने ऑब्सेशन की बात की थी, इस मूवी में आपको उसकी भी थोड़ी झलक दिखेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को थिएटर में जाके देखो, बिकॉज इट डिजर्व्स इट। कहानी इतनी अच्छी है, लोगों की एक्टिंग इतनी अच्छी है। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की मूवी है जो आपका व्यू डिजर्व करती है। अनुराग कश्यप की मूवीज़ के साथ हम लोग अधिकतर यही करते हैं कि जब वो थिएटर में आती है तो हम जाके देखते नहीं हैं,
लेकिन उसके बाद जब वो थिएटर से निकल जाती है, OTT में आती है, तो हम भर भर के उसको देखते हैं और उसको कल्ट क्लासिक बोलने लग जाते हैं। गुलाल के साथ यही हुआ था, नो स्मोकिंग के साथ यही हुआ था, बॉम्बे वेलवेट वॉज अ वेरी गुड मूवी, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ था। तो जब एक बंदा अच्छी मूवीज बना रहा है, कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू चेंज द सिनेमा, ही इज ट्राइंग टू मेक गुड मूवीज, उसको एनकरेज करो यार, जाओ देखो। और अगर आपको बिना सर पैर की पिक्चरें देखनी है तो जो वरुण धवन की मूवी आई है जवानी तो इश्क होना है, वो भी जाके देख सकते हो। बट आई प्रेफर दिस इज अ मूवी दैट हैज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड मूवी। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाओ, बुक करो, देखो, थिएटर में देखो, एंजॉय द मूवी, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एंजॉय अ गुड मूवी एंड लेट मी नो। अगर अच्छा लगे तो बताओ, बुरा लगे तो भी कमेंट करो। मुझे अगर अपने कंटेंट में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है वो भी बताओ। प्लीज़ कीप आवर कन्वर्सेशन टू वे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट माई कंटेंट। ओके, बाय, थैंक यू।